सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 9th में विषय हिंदी, जिसमें आज का हमारा शीर्षक है सवैये। इसके रचनाकार कवि रीतिकालीन सगुण और निर्गुण धारा के मुख्य कवि रसखान जी हैं। कृष्ण भक्त कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 में दिल्ली के आसपास माना जाता है। जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने के बावजूद भी इनकी कृष्ण के प्रति गहरी आस्था थी और ब्रजभूमि के प्रति भी बहुत प्रेम था। उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठल दास जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया और तब वे ब्रजभूमि में ही जाकर बस गए। सन 1628 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। जो इनकी रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज हम उन्हीं के द्वारा रचित सवैये इस पाठ को पढ़ते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इसमें रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपना लगाव, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लूं या मनुष्य रूप में मेरा जन्म हो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं गोकुल गांव के उन ग्वालों के बीच में ही जन्म लूं, वहीं पर निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद धेनु मंझारन। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में भी हो तो मैं नित्य प्रतिदिन चरूं नंद की धेनु मंझारन, कि नंद जी की जो गाय हैं, वे जो ग्वाले हैं, मैं उन्हीं के बीच में जो हूँ प्रतिदिन चरूं, उनके बीच में ही रहूं, यमुना नदी के किनारे। कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो क्यों हरि छत पुरंदर धारन। आगे कवि कहते हैं पाहन, पाहन कहते हैं पत्थर को। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो वही गिरी, गिरी कहते हैं पर्वत को, कि उसी पर्वत पर, कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। जिस पर्वत को हरि श्री कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से, इंद्र की जब वृष्टि की थी तो उस वृष्टि के प्रकोप से बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने उसको धारण कर लिया था। कि अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में भी हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको हरि ने धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अगर मेरा जन्म खग पक्षी, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा वास वहीं हो। कहाँ पर? कि मिली कालिंदी, कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कि कालिंदी यमुना नदी के तट पर जो कदम के पेड़ हैं, कदम की डारन, कि मैं उसी डाल पर निवास करूं। जिस पर कालिंदी नदी के निकट, जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाया करते थे, अपनी लीला किया करते थे, कि मैं उसी यमुना नदी के तट पर जो कदम के पेड़ हैं, मैं उसी कदम के पेड़ पर, उसकी डाल पर जो हूँ निवास करूं, अगर मेरा जन्म पक्षी रूप में हो। अगले सवैये में कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहु पुर को तज डारो। आटू सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराए विशारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोठिक एकल धोत के धाम, कईल के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया,
कि जो उनकी लाठी है और कंबल है, कि मैं उसके ऊपर राज तिहु तिहुपुर के तजदारों कि तीनों लोगों के राज, कि मैं तीनों लोगों के राज जो हूँ तजने को तैयार हूँ। अगर मुझे श्री कृष्ण जी की लाठी और वो कंबल मिल जाए तो मैं उसके बदले में तीनों लोगों के सुख छोड़ने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गायें चराई बिसारो, कि मैं आठों सिद्धि और नवनिधि के जो सुख हैं, आठों सिद्धि अणिमा महिमा लघिमा, इस जो सिद्धियां हैं, कि मैं इनके सुख और नवनिधि के सुख इन सबको, अगर मुझे नंद जी की गाय चराने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो मैं इन सुखों को छोड़ने को तैयार हूँ। रसखान कबऊ इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कब से मेरी आंखें ब्रज के, ब्रज भूमि के जो वन हैं, जो जंगल है, जो बाग हैं, जो वहाँ के तालाब हैं, उनको निहारने ना चाहती हैं, कि मेरी आंखें कब से प्यासी हैं। वहाँ के जो वे ब्रज हैं, के जो वन बाग और जो तालाब हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, कि मेरी जो है इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि पर स्थित बागों वनों और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। कोटिक एक कल धोत के धाम करील के कुंजर ऊपर वारो, कि मैं इन करील के कुंजों में रहने के बदले, करील का जो पेड़ होता है, कि इस करील के पेड़ के नीचे बैठने में या इसमें निवास करने में, इनके बदले में हजारों सोने के महलों को भी के सुख भी जो हूँ त्यागने को तैयार हूँ। कि मैं कोटिक करोड़ों करोड़ों सोने के जो महल हैं उनके सुख भी जो हूँ मैं त्यागने को तैयार हूँ। अब तीसरे सवैये में कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल करे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धरोगी। यहाँ पर जो है एक गोपी दूसरी गोपी का वर्णन है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि मैं मोर का पंख जो है जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं, मैं उस प्रकार से मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी। और गुंज की माल गले पहरोगी, और गुंज जो घुंघुची जो माला होती है घुंघुचे पुष्पों की, कि मैं उस गुंज की माला को अपने गले में पहन लूँगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी महाराज गले में धारण करते हैं। ओढ़े पीतम्बर ले लकुटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, और मैं उसी प्रकार से पीला वस्त्र ओढ़ करके, पीतम्बर पीला वस्त्र, लकुटी लाठी की लाठी लेकर के और पीला वस्त्र ओढ़ करके वन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। कि हे सखी, मैं उसी प्रकार से पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन में फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखानी सो तेरे कई सब स्वांग करोगी, कि मेरे श्री कृष्ण जी को जो भी अच्छा लगता है मैं तेरे कहने से वो सब स्वांग करने को तैयार हूँ, वो सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। परंतु या मुरली मुरलीधर की अधराना धरी अधराना धरोगी, लेकिन हे सखी जो वे मुरलीधर हैं, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले मुरलीधर, कि मैं उनकी मुरली को अधरान होठों पर, अधर कहते हैं वैसे निचला होठ, कि मैं अपने होठों पर उसको धारण नहीं करूँगी। क्योंकि गोपी यहाँ पर उनकी मुरली को एक प्रकार से अपनी सोच भी मानती है कि वह मेरी सोच है, और जो है उसको सब सारा दिन वे अपने साथ में रखते हैं, होठों से लगाए रखते हैं, तो मैं इस प्रकार से भी उसको अपने जो हूँ होठों से नहीं लगाऊंगी। अगले सवैये में कहते हैं कि काननी दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो, मोहननी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल ही कहू कितनो समझे है, मायरी वा मुक्की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। और गोपी फिर कहती है कि श्री कृष्ण जी की जब मुरली बजाते हैं, जब उनकी मुरली की ध्वनि उनकी आवाज़ जब सुनाई देती है, कि कानन दे अंगुरी रहीबो, कि मैं अपने कानों पे कानों में अंगुली
रही वो कि मैं अपने कानों में अंगुली देकर बंद कर लूँगी। मुरली धुनी मंद बजे है। जब श्री कृष्ण जी महाराज जो हैं अपनी मुरली की मंद मंद जो है धुन को बजाएंगे तो मैं अपने कानों को उंगली से बंद कर लूँगी। मोहनी तानन सो रसखानी अटाचड़ी गोधन गए तो गए है। अगर मैं अट्टालिका अट्टा का है कि अट्टालिका कि मतलब जो है एक छत के ऊपर दूसरी छत, तो इस प्रकार से अगर मैं जो है अट्टालिका पर चढ़ जाएंगे और गोधन नामक गीत को अगर वे बजाएंगे, गोधन जो है नामक एक लोकगीत है, अगर वे उस गीत को बजाएंगे तो गाते रहें, उस गीत को गाएंगे तो गाते रहें कि मोहनी तानन सो रसखानी। अगर मैं अपनी उस मोहनी तान को बजाएंगे और उस तान को बजाकर गीत गाएंगे तो गाते रहे, मैं उससे बेअसर रहूँगी, उस पर जो है उस गीत का उस तान का मेरे पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालई को कितने समझ है। लेकिन सिगरे हे सारे ब्रज लोगनी, ब्रज के लोगों, कि हे ब्रज के लोगों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो मेरी बात को सुन लो। कि मायरी व मुख की मुस्कान संभारी न जाए न जाए न जाए। कि हे माँ, कि जो श्री कृष्ण जी की मुख की जो मुस्कान है, कि जब वे मुस्कुराते हैं, जो उनकी मुख की मुस्कान है उसमें कुछ इस प्रकार का जादू है कि वह जो है मेरे से संभाली नहीं जाती, कि उनकी मुस्कान पर मैं अपना आपा खो बैठती हूँ, वह मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। धन्यवाद।